सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोवंगदिं पत्ति बोच्चामि समय पावुर मिणमो शुद्ध केवली भणिनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। चर्चा अपनी समय सार जी की 44वीं गाथा के माध्यम से चल रही है। अभी जो कर्म, नो कर्म, भाव कर्म आदि जीव है, इससे भिन्न कोई जीव हमें दिखाई नहीं देता है। ऐसा जो अज्ञानी जीव का प्रश्न था या शंका थी, उसके समाधान के रूप में ये 44वीं गाथा आई है कि इनसे भिन्न अपने असाधारण लक्षण से लक्षित ऐसा चैतन्य स्वरूप जीव भगवान जनेन्द्र को दिखाई देता है। इसलिए उनके उपदेश में भी ये बात आई है इन सब से भिन्न आत्मा के बताने की, और वस्तु का स्वरूप भी ऐसा ही है। युक्ति से समझने पर ऐसा समझ में आता है, और ज्ञानियों को, अनुभवियों को भी इन सब से भिन्न ज्ञान स्वरूप आत्मा अनुभव में प्रत्यक्ष आता है। ऐसे आगम, युक्ति और स्वानुभव के माध्यम से, स्वानुभवियों के माध्यम से आत्मा इन सब से भिन्न दिखाई देता है। इस बात की सिद्धि इस 44वीं गाथा में की गई है। इसमें अमृत चंद्राचार्य की आत्मख्याति, उनका एक कलश, बहुत ही आत्मीय प्रेरणा से मिठास पूर्वक संबोधन करते हुए स्वरूप की भिन्नता बताने वाला, और 6 महीने कम से कम अभ्यास करो तुम्हें ऐसा इन सबसे भिन्न आत्मा की अनुभूति प्रकट अनुभव में आएगी। तुम घबराओ मत, भ्रम में मत रहो, और किसी प्रकार से विपरीत मान्यता भी मत रखो। तो ऐसा उसके लिए प्रेरणा दी थी कि अपने हृदय सरोवर में विराजमान ऐसा अपना आत्मा स्वयं चैतन्य स्वरूप, यदि आप भेद विज्ञान पूर्वक स्वरूप का अनुभव करोगे तो तुम्हारे ज्ञान में उपयोग रूपी तुम्हारा जो भौरा है अपने कमल चैतन्य ज्ञायक रूपी कमल का रस स्वयं अनुभव करेगा, तो तुम्हारी भ्रांति मिट जाएगी। भावार्थ में भी जयचंद जी छाबड़ा ने बहुत ही सुंदर तरीके से स्पष्ट किया था कि 6 महीने तो बहुत होते हैं। कोई अगर जिसको कठिन लगता हो तो उसके लिए प्रेरणा की है कि धारा प्रवाह 6 महीने अभ्यास करो, अवश्य तुम्हें आत्मा मिलेगा, अनुभव होगा। क्योंकि आत्मा है, नहीं होता तो नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप ऐसा ही है। और ऐसा तुम अगर अनुभव करने का पुरुषार्थ करो तो तुम्हारे ज्ञान में नियम से अनुभव होगा होगा होगा। ऐसा जो है इसमें स्पष्ट किया है। आगे अब तात्पर्य व्यक्ति टीका में भी आचार्य जयसेन स्वामी भी उसी बात को थोड़ा
अपनी तरीके से स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। इसको भी अपन देखते हैं। अब इस पूर्व पक्ष का निराकरण करते हैं। एदे सभ्य भावा पुद्गल द्रव्य परिणाम निपन्ना। ये सभी देह रागादिक कर्म जनित पर्याय पुद्गल द्रव्य कर्म के उदय रूप परिणाम से निष्पन्न है। केवली जने ही भणिया कहते जीवोत्ति बुच्चंती। सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान ने देह रागादिक को कर्म जनित कहा है, अतः निश्चय से इन्हें कैसे जीव कहा जा सकता है, अर्थात किसी भी प्रकार से इन्हें जीव नहीं कहा जा सकता। अब और उसके बारे में विशेष कहते हैं। जो शिष्य ने तर्क दिए थे कि कोई कालेपन से भिन्न कोई कोयला हमें दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही जो अध्यवसान भाव है रागादिक उनसे भिन्न हमें कोई आत्मा दिखाई नहीं देता है। और जैसे 8 काठ से मिलकर के और तुम्हारे से खाट बनती है, पलंग बनता है, ऐसे ही 8 कर्मों से भिन्न हमें कोई आत्मा फिर पृथक दिखाई नहीं देता है। ऐसे जो तर्क दिए थे, युक्तियां दी थी, अपने अनुभव से बात बतलाई थी, अब उसका यहां विशेष रूप से खंडन करते हैं। जैसे अंगार से कालापन भिन्न नहीं है, वैसे रागादिक से भिन्न आत्मा नहीं है। ऐसा जो पूर्व पक्ष कहा था वह सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? शुद्ध जीव रागादि से भिन्न है, यह पक्ष है। ये आचार्य देव का पक्ष है। परम समाधि में स्थित स्वानुभवी पुरुषों के द्वारा शरीर और रागादिक से सर्वथा भिन्न ऐसे चिदानंद एक स्वभाव वाले शुद्ध जीव की उपलब्धि देखी जाती है, यह हेतु है। और जिस प्रकार किट्ट कालीमा से स्वर्ण भिन्न है, यह उदाहरण है। ये उसका तुम्हारे बात का खंडन करने के लिए यहां पर हमने दृष्टांत या उदाहरण कहा है। विशेष यह है कि अंगार से कालापन भिन्न नहीं है। यह तुमने जो हेतु दृष्टांत दिया था, यह दृष्टांत भी तुम्हारा घटित नहीं होता है। ये दृष्टांताभास है। कैसे दृष्टांताभास है? कैसे घटित नहीं होता है? तो कहते हैं कि जैसे सोने का पीलापना, अग्नि का उष्णपना उनका स्वभाव है, वैसे अंगारे का भी कृष्णपना। अंगारा माने यहां पर लेना कोयला। कोयले का कृष्णपना स्वभाव है, उसे उस कोयले से पृथक नहीं कर सकते, परंतु स्फटिक की उपाधि के समान रागादिक तो विभाव भाव हैं। अतः निर्विकार शुद्धात्मा की अनुभूति के बल से उनका अलग किया जाना संभव है। तूने जो हेतु दिया था, जो दृष्टांत दिया था, वो तेरा दृष्टांताभास है। क्यों? कि कोयले का कालापन तो कोयले से अलग नहीं हो सकता है, परंतु जो किट्ट कालीमा है स्वर्ण की, वो किट्ट कालीमा तो स्वर्ण से अलग हो सकती है। और दूसरा यहां पर दृष्टांत दिया कि जिस प्रकार से स्फटिक मणि अगर उसमें डांक लगा दी जाए तो उसमें जो हरा, पीला, नीला, काला, लाल रंग आदि दिखाई देता है, वो तो उसका स्वभाव नहीं है। अगर उसकी डांक को अलग कर दिया जाए या डांक से उस स्फटिक मणि को अलग कर दिया जाए तो उसका स्वच्छ स्वभाव उस नीले, पीले, हरे रंग से अलग दिखाई देता है। इसलिए ये तो दूर किया जा सकता है, परंतु तेरे जो दृष्टांत है वो तूने जो दिया है वो घटित नहीं होता है, क्योंकि कालापन तो उस कोयले का स्वभाव ही है। उस कोयले से कालेपन को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए तेरी बात झूठ है। तू अभी स्वभाव विभाव का भेद विज्ञान नहीं जानता है। इसलिए ज्ञान से रागादिक भिन्न है। रागादिक विकारी परिणाम है और वे स्वरूप के अवलंबन से, स्वानुभव के बल से, समाधि के बल से उनका अभाव किया जा सकता है। ऐसा आचार्य देव ने उसके दृष्टांत को, उसके हेतु को
निषेध करके और अपनी बात का यहाँ स्पष्टीकरण किया है। तो इस प्रकार से ये एक बात जो है जो कही थी उसने कि अंगार से अन्य जो कोयले से कालापन भिन्न नहीं है वैसे ही है, तो कहते ऐसे रागादिक नहीं है। जैसे तूने दृष्टांत दिया, तेरा दृष्टांताभास है। कोयले से कालापन तो अलग नहीं हो सकता है, वो तो उसका स्वभाव है, परंतु जो आत्मा में मोह राग द्वेष आदि के परिणाम है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो आत्मा ही में है, परंतु वो आत्मा की विकारी अवस्था है, दोष है, इसलिए उसको दूर समाधि के बल से, स्वरूप स्थिरता के बल से उसको दूर किया जा सकता है। ऐसे स्वरूप का अनुभव करने वाले समाधि में स्थित लोगों को वो रागादिक से भिन्न आत्मा अनुभव में आता है। इसलिए तेरा ये तर्क युक्ति और तेरा जो दृष्टांत आदि है वो सही नहीं है, गलत है, तेरी मान्यता गलत है। अब अतः तो यहाँ कहते स्फटिक मणि की उपाधि के समान रागादिक तो विभाव है, अतः निर्विकार शुद्धात्मा की अनुभूति के बल से उनको अलग किया जाना संभव है। इसी तरह जो यह कहा गया है कि 8 काठों के संयोग से खाट बन जाती है, क्योंकि 8 कर्मों के संयोग से जीव बन जाता है। सो वह भी तेरा कहना ठीक नहीं है, अनुचित है, क्योंकि वो तो काट तो माने वो एक वस्तु है, परंतु ये तो अलग अलग वस्तुएं हैं, कर्म और आत्मा। इसलिए तूने जो दृष्टांत आदि दिया है वो भी तेरी बात सही नहीं है, क्योंकि 8 कर्मों के संयोग से भिन्न शुद्ध जीव द्रव्य है, यह पक्ष है। और जैसे 8 काठ के संयोग रूप खाट पर सोने वाला पुरुष उससे भिन्न होता है, यह उदाहरण है। और परम समाधि में स्थित रहने वाले महापुरुषों के द्वारा 8 कर्मों के संयोग से पृथकभूत शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले जीव की उपलब्धि होती देखी जाती है। इस प्रकार ये दृष्टांत सहित हेतु है और विशेष कहते हैं कि देह और आत्मा में अत्यंत भेद है, यह पक्ष है, क्योंकि दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है, यह हेतु है। जैसे शीतल स्वभाव वाले जल और उष्ण स्वभाव वाली अग्नि में भेद है, यह उदाहरण है। क्या वो बात यहां नहीं सिद्ध कर रहे अभी तो यहां कोयले का और कालेपन का अभेद सिद्ध कर रहे हैं। हाँ, वो उसका तादात्म्य संबंध है और वो उसका स्वभाव है कोयले का। कोयला को अलग करके और तुम कालेपन को अलग करके बता दो, वो नहीं हो सकता है। इसलिए इस प्रकार से कहती है तेरी बात जो है किसी प्रकार सिद्ध नहीं होती। ऐसे 8 में से 2 की सिद्धि करके और इस प्रकार सभी तेरी बातें झूठी हैं, ऐसा निराकरण करने वाली गाथा 44वीं वो पूर्ण हुई। अमृतचंद्र आचार्य देव ने तो 8 चीजों को अलग अलग करके सिद्ध किया था। इनने मुख्य रूप से 2 बातों को सिद्ध कर दिया और इसके बाद में कह दिया कि ये तेरी बात ना तो संयोग आत्मा है न संयोगी भाव आत्मा है, 2 से पृथक ही करना है। गे ज्ञायक संकर दोष, भाव भावक संकर दोष, उससे भिन्न आत्मा का स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा को दिखाना है। तो ये 2 बातें यहाँ पर सिद्ध करके और उनसे जो है आत्मा की पृथकता सिद्ध कर दी है। इस प्रकार से अब आगे अब शिष्य पूछता है कि इन अध्यवसानादि भावों को जीव नहीं कहा, अन्य चैतन्य स्वभाव को जीव कहा, सो यह भाव भी कथनचित चैतन्य के साथ ही संबंध रखने वाले प्रतिभाषित होते हैं। जो अध्यवसानादि भाव है, विकारी भाव, तो ये तो आत्मा में ही प्रतिभाषित होते हैं, उससे कोई भिन्न तो भाषित होते नहीं। तो चैतन्य स्वभाव के साथ ही संबंध रखने वाले प्रतिभाषित होते हैं। वे चैतन्य के अतिरिक्त जड़ के तो देखने में आते नहीं है, उनमें दिखाई देते नहीं, तथापि उन्हें पुद्गल के स्वभाव क्यों कहा है तुमने? उसके उत्तर स्वरूप आचार्य देव यहाँ गाथा सूत्र कहते हैं। गाथा 45 अट्ठविहं पीयकम्
सव्वं पुग्गलमयं जिणा बेन्ति जस्य फलं तं पूज्यन् जस्य फलं तं भुज्यति दुःखन्ति विपच्यमानस्य रे कर्म अष्टे प्रकार का जिन्हें सर्व पुद्गल में कहा परिपात में जिस कर्म का फल दुख नाम पैसे हैं। देखिए क्या कहते आचार्य जी, अष्टविधम अपि च आठों प्रकार का कर्मम कर्म सर्वम सब पुद्गलमयम पुद्गलमय है ऐसा जिना जिनेन्द्र भगवान सर्वज्ञ देव बुरवंती कहते हैं। यस विपच्च मानस से जो पक्क होकर उदय में आने वाले कर्म का फलम फल तत् वह प्रसिद्ध दुखम दुख इति उच्यते ऐसा कहा है। टीका में देखिए क्या कह रहे हैं। अध्यवसान आदि समस्त भावों को उत्पन्न करने वाला जो आठों प्रकार का ज्ञानावरणादि कर्म है वह सभी पुद्गलमय है ऐसा सर्वज्ञ भगवान का वचन है। और विपाक की मर्यादा को प्राप्त उस कर्म के फल रूप से जो कहा जाता है वह अर्थात कर्म फल अनाकुलता लक्षण सुख नामक आत्म स्वभाव से विलक्षण है, भिन्न है, अलग है, इसलिए दुख है। उस दुख में ही आकुलता लक्षण अध्यवसान आदि भाव समाविष्ट हो जाते हैं। जो क्या है, जो अध्यवसान आदि भाव हैं वे सब उसी दुख रूप मोह राग देश आदि रूप परिणमन करने वाले भाव हैं। वो सब उसी आकुलता लक्षण दुख में ही समाहित हो जाते हैं, बस उसमें ही गर्भित हो जाते हैं। माने वो मोह राग देश आदि स्वयं दुख रूप ही है, आकुलता रूप ही है। इसलिए यद्यपि वे चैतन्य के साथ संबंध होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं तथापि वे आत्म स्वभाव नहीं है किंतु पुद्गल स्वभाव है। क्या कहा, देखो भावार्थ। जब कर्मोदय आता है तब यह आत्मा दुख रूप परिणमित होता है और दुख रूप भाव है वह अध्यवसान है। इसलिए दुख रूप भावों में यानी अध्यवसान में चेतनपना का भ्रम उत्पन्न होता है। परमार्थ से दुख रूप भाव चेतन नहीं है, कर्मजन्य है, इसलिए जड़ है। क्या कहा, माने जो यहाँ पर अपने लिए कर्म के उदय में जुड़ने से जो रागादिक भाव होते हैं वे रागादिक भाव अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा से कथनचित भिन्न है। वे भले ही आत्मा में उत्पन्न होते हैं और चैतन्य जैसे ही लगते हैं परंतु वास्तव में वो चैतन्य नहीं है। वो तो अचेतन के उदय का फल होने से अचेतन ही कहे जाते हैं। माने जैसे शरीर में कोई भी परावलंबन से कोई बीमारी आ जाए, बुखार हो जाए, फोड़ा आदि हो जाए, तो वो होता तो शरीर में ही है परंतु वो आगंतुक है, वो कोई शरीर का अंग नहीं है, शरीर का स्वास्थ्य नहीं है। उस बीमारी को अलग निकाल देने पर शरीर बिल्कुल स्वस्थ पूरा का पूरा अलग रह जाता है। इसलिए पता पड़ता है कि वो रागादिक भाव अध्यवसान आदि भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो तो
कर्म सापेक्ष कर्म के उदय में जुड़ने से होने वाले विकारी भाव हैं, वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। ऐसा उससे भेद विज्ञान हो सकता है, हो जाता है। ऐसा जो है यहाँ पर ये आचार्य देव ने कि जो अध्यवसान आदि भाव हैं वो भले ही जीव के साथ संबंध रखते हैं, परंतु वास्तव में वो जीव का स्वभाव नहीं है, क्योंकि जब जीव अपने उस स्वरूप में स्थिर होकर कर्म के उदय में नहीं जुड़ता है तो वो रागादिक भाव उत्पन्न ही नहीं होते और आत्मा अपने सहज स्वस्थ अवस्था में परिणमित होता है। इससे पता पड़ता है कि रागादिक आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये कर्मकृत हैं, कर्म के उदय में जुड़ने से होते हैं, इसलिए वो कर्मकृत ही हैं, आत्मा का स्वरूप नहीं जानना चाहिए। वो भी ज्ञान में पृथक भाषित होते हैं। जब अपन कर्म के उदय में जुड़कर क्रोधाधिक विकारी भाव करते हैं तो अपन को ज्ञान में अलग आकुलता रूप भाषित होते कि नहीं होते, अपन को तकलीफ होती कि नहीं होती। जब अपन गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, मान करते हैं, मायाचारी करते हैं, लोभ करते हैं, तो ये अपन को अंदर में उससे आकुलता भाषित होती है कि अच्छा लगता है। अगर गुस्सा तुम्हारा स्वभाव हो तो करते रहो, फिर अपन थक जाते, भैया देखो हमसे बात मत करोगे, तो उससे अलग होना चाहते। और ज्ञान जानता भी है कि अपन को भी जब तीव्र गुस्सा आती है तो बहुत आकुलता पैदा होती है, और जब थोड़े अपन उससे हट जाते हैं, जिसमें जुड़ करके अपन कसाय कर रहे थे, जब अपन वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं तो फिर वो कसाय शांत होती है। कितनी देर तक, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई चीज गिरा दी, मान लो घर पर लाड़ी ने दूध रखा था तुमने, या घी अपने को रखा था और ध्यान नहीं दिया और वो उबल गया, अब क्या करना? अब क्या करना? अब गुस्सा करना के जान करके कि भैया जानबूझ करके तो कोई गिराता नहीं है, उसका परिणमन होने का समय ऐसे ही था, हो गया। अब अगर तुम गुस्सा करो और गाली देते रहो, कितनी देर तक दोगे और कब तक देते रहोगे, और फिर वो कैसे छोड़ोगे उस चीज को? अंत में आओगे कहां? कसाय तुम्हारी शांत कब होगी? जब आप ये सोचोगे कि भैया अब कोई बात नहीं, अब ऐसा ही होना था, आखिरी में यही आओगे अंत में, अब ऐसा ही होना था। और अगर तुम यही कहते रहोगे नहीं तूने ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं करती, फलाना, अरे तो हम उस समय हम अपने ध्यान ही नहीं दे पाए ना हम तो अब क्या करना? तुम क्या कहना चाहते बताओ? भग जाए हम छोड़ के घर तुम्हारा? क्या चाहते अब तुम ये बताओ? अगर वो भी थोड़ी समझदार हो और थोड़ी दमदार हो तो अब वो पूछेगी तुम चाहते क्या हो, ये बताओ। भैया हम हाथ जोड़ देते हैं, तुझे जो करना है कर। मुश्किल से तो जैसे तैसे शादी भी लड़के मिलती नहीं है वैसे ही तो। अब अगर तुम ज्यादा 3 थप्पड़ करोगे तो कहे हम जाते हैं, पहले तो बोलोगे नहीं। देखो ये तो अपन मजबूरी वाली बात है, वस्तु स्वरूप ये है, जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस निमित्त से जैसा परिणमन होना है, उस द्रव्य का उस काल में उस रूप परिणमन होता है, उसे बदलने के लिए इंद्र जिनेंद्र कोई समर्थ नहीं। ऐसा जो जानता है वो सम्यक दृष्टि है, और जो ऐसा नहीं मानता, अन्यथा कल्पना करता है, वो मिथ्या दृष्टि। प्रत्येक वस्तु का परिणमन अपने स्वकाल में जैसा होना है हो रहा है, होता रहेगा। अब अपन उसमें ऐसा वस्तु स्वतंत्रता को जानोगे तो अपन को कसाय पैदा, अपन ज्ञाता दृष्टा रहेंगे। सब कुछ लगाओ, वो तो जब अपनी एक जो है मोह की दशा है। कहीं मुसलमानी देशों में कोई ताले माले नहीं लगते, अगर कोई चोरी करता है उनके हाथ काट दिए जाते हैं, बिल्कुल खुले ऐसे ही पड़े रहो, कोई कुछ नहीं छूने वाला है। तो ये तो अपनी मोह की एक व्यवहारिक व्यवस्था समझ लो या फिर कि भैया कौन किन को अपन देखेंगे, क्या करेंगे, किन को रखाएंगे, तो चलो एक व्यवस्था। परंतु वो भी ताला टूटना है, चोरी जाना है, माल रुकेगा क्या?
इसलिए वस्तु स्वतंत्रता का जब तक निर्णय नहीं होगा, डाल डाल पात पात कितने ही घूमते रहो, अंत में लौट के आना पड़ेगा कि भैया छोड़ो ये। और ये वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय करने पर ही व्यक्ति का स्वभाव जो ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल है बस उसमें आ जाता है। वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय अनुभव ये तुम्हारा आत्म स्वभाव की साधना हो गई। आपको ऐसी विकल्प पैदा ही नहीं होना। प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। अनुकूल प्रतिकूल कहना सब छूटी मन की वृत्ति है। तो ये सब अपन को जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता आदि मानते हैं, भोक्ता, ये सब मिथ्या कल्पना है। प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं। अपन बोल लेते हैं पर उसके बारे में गहराई से विचार नहीं करते। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटा मिथ्या परिणाम। और सहजानंद कब से बोलती है? ये किसने लिखा है? अरे सहजानंद वर्णी ने अभी कहां से लिखा है? नहीं में से आम को खलु शुद्धो दंसन नाण मयो सदा रूबी न भी अथ मज्ज किंची भी अन्नम परमाणु मित्तम पी। क्या अर्थ हुआ इसका? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटा मिथ्या परिणाम। सहजानंद ऐसा विचार करो कि भैया अपन एक हैं, ज्ञान दर्शन से पूर्ण है और मेरा एक परमाणु मात्र कुछ भी नहीं है, तो अपन कुछ करता धरता जब अपना है ही नहीं तो अब क्या करोगे तुम? जब तक अपन को वस्तु स्वतंत्रता का ज्ञान और अपने स्वभाव का अवलंबन नहीं होता, या स्वभाव, वो तो वस्तु स्वतंत्रता के ज्ञान में ही स्वभाव घटित हो जाता है। जहां वस्तु स्वतंत्रता का तुम्हें निर्णय हुआ तो एक वस्तु तुम्हें पर से भिन्न दिखेगी, अपनी वस्तु पर से भिन्न, तो उसमें राग द्वेष होने का काम ही नहीं है। तो ये जब तक व्यक्ति को ऐसी अपनी स्वतंत्रता का निर्णय और बोध नहीं होता, उस रूप वो जीवन नहीं जीता है। सहज निर्विकल्प स्वभाव है तुम्हारा। अपन पढ़ते हैं अकेले, मैं शांत निराकुल। अब बोल रहे हो, झूठी बोल रहे तुम। शांत निराकुल आदमी बोलता है क्या? है? कोई कहे कि मैं चुप हूं, मैं चुप हूं, है? तो ये तो स्ववचन बाधित बात हो गई ना उसकी। क्या मैं चुप हूं, मैं चुप हूं? बच्चे बहुत उद्यम कर रहे थे, उनके लिए इनाम बंटना थी। देखो जो चुप रहेगा उसको इनाम देंगे। सब लोग बैठ गए, चुप बैठ गए। थोड़ी देर में हाँ हम चुप हैं, देखो हमें दे दो, हमें दे दो, हम चुप हैं। वो कह हम चुप हैं, हमें दो, हमें दो, हमें चुप। वो कहते हम चुप हैं, हमें दो, हमें दो। अरे तुम कहां चुप हो? ऐसे ही अपन बोल रहे, क्या बोल रहे? शांत निराकुल भगवान बोलते हैं, बोलते वाले सिद्ध भगवान बोलते क्या? ये शांत निराकुल है, बोलते हैं भगवान। बोलने का मतलब बोलने का भाव, ये बोलने का भाव नहीं करती। अपन ये कह सकते हैं कि अनंत भगवान बोलते हैं, अनंत भगवान बोलते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, वे बोलते नहीं है। अगर अनंत भगवान बोले तो राग द्वेष हो जाए उनको, इसलिए बोलते ही नहीं है। क्या होता है उनमें? कहते हैं अपन उपचार से, वो तो अपन बोलते हैं। उनकी दिव्य ध्वनि कैसे गिरती? भवि भागन बच जोगे, भव्य जीवों के भाग के और वचन के योग से। वचन अपन द्रव्य संज्ञा में पढ़ते हैं, ये शब्द पुद्गल की वर्गणा है, और ये शब्द पौद्गलिक है, पुद्गल का परिणमन है। ये जीव नहीं कर बोल सकता है। सद्दो बंदो थूलो संठान भेदतम छाया, उज्जो दादव सैया पुग्गल दब बस बच जाए। जीव तो मोह से बोलने का भाव करता है। क्या करता है? अब और देखो, और अगर पाप का उदय हो और मान लीजिए कि लकवा लग जाए, अथवा तुम्हारे मुंह में बोलने की ऐसी स्थिति, बोरा गूंगा बोरा होते लोग, इच्छा तो बहुत है पर बोल ही नहीं पाते। बोलने की इच्छा तो करते रहते पर बोल नहीं सकते। तो बोलना तो पुद्गल का अपना, जाओ उसका परिणमन होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। तो ऐसा जब तक वस्तु स्वतंत्रता का जीव को निर्णय नहीं होता, तब तक उसके ये निरंतर परावलंबी कर्तृत्व स्वामित्व के परिणाम रात दिन चलते ही रहते हैं।
ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, बस सोचते ही रहता, सोचते रहता। 1 मिनट के लिए वो शांत नहीं होता है। यहां पर भी आकर के बोल रहा है, क्या बोल रहा है, और आकुलता कर रहा है, मैं सनातन निराकुल चेतन हूं, मुक्त हूं, अब जल्दी जाना है पूजा करके। तो क्या कर रहा है, अब इतने जल्दी जल्दी बोलेगा, इतनी आकुलता करेगा क्या, अरे क्या कर रहा है। भगवान अगर शांति से, कि भैया तू क्या कह रहे आई तो बता। अगर वे बोलने लग जाए, मूर्ति जो बैठी है भगवान की, और अगर वे डेली का डेली तुम जो करते हो, तो वे तुमसे पूछने लग जाए कि तुम करते क्या हो, ये तो बताओ। तो क्या तुम्हारी हमारी जब तक बन रही, जब तक तुम बोल नहीं रहे, हम जो कछु कहने करने जो करत जा रहे हो, तुम अपने बैठे हो शांति से। तो मेरी तो से बनी ताते करत पुकार, कब तक, कि जब तक तुम मेरे अवगुण न चिताओ और हमारे अवगुण देखने लगे, तो फिर हमारी तुम्हारी नहीं बनेगी। बोलते भी अपन भक्ति में, मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो बिरद निहारो, सब दोष रहित कर स्वामी। अब पागल तेरे दोष अब नहीं देखेंगे, तब तेरे लिए निर्दोष करेंगे कैसे हम, ये तो बता। मतलब क्या है, देखो भक्ति में ऐसा बोल देते हैं, परंतु विचार तो करो कि अपन कर क्या रहे। इसलिए जितने भी विकल्प हैं, दोपहर में अपन पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, कि माँ चिट्ठाए माँ जंपाए माँ चिंताए किम भी जीर्ण हुई थिरो, शरीर से कुछ चेष्टा मत करो, वचन से बोलने के विकल्प भी मत करो, और मन से सोचने का भी विकल्प मत करो। तो क्या करो कि आप पाप पम्मी रहो। ये धर्म है। अब ये कितने लोग करते इस धर्म को। जब तक ऐसा धर्म समझ में नहीं आता, तब तक जीव का भ्रम दूर नहीं होता है। धर्म के नाम पे नया नया भ्रम पैदा कर लेता है। मनुष्य पर्याय में गृहीत मिथ्यात् ग्रहण होता है मुख्य रूप से, अन्य पर्याय में ग्रहण नहीं होता है। अभिप्राय में तो विपरीतता चलती रहती है, पर ग्रहण मुख्य रूप से मनुष्य पर्याय में होता है। यहां पर अपन धर्म के नाम पे न जाने क्या क्या करते रहते। और नारकियों के तो कोई धर्म अलग से व्यवहार धर्म कोई चलते ही नहीं है, और त्रियंशों में कोई व्यवहार धर्म होता नहीं है। और देवों के व्यवहार धर्म करने की जरूरत नहीं है। होते तो वे अपने राजा के नेतृत्व में जाकर के जहां भी ले जाएंगे वहां जाना। इंद्र की आज्ञा में भगवान जी ने इंद्र की पूजा करने जाना तो वहीं जाना, और कहीं नहीं जाना। तो इस मनुष्य पर्याय की देन है, अलग अलग तरीके से धर्म के नाम पर विपरीतताएं ग्रहण कर लेना, देव शास्त्र गुरु की कल्पना करके और मिथ्या कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि की पूजा भक्ति करके धर्म मानना। खोटे धर्म के वक्ता कछु भी बकत जा रहे। वक्ता और वक्ता अंतर है दोनों, एक बा बकरी का है, एक वा वजन का है। जो सम्यक प्रकार से वस्तु स्वरूप को जान करके उपदेश देते हैं वो वक्ता कहलाते हैं, और जो बिना समझे हुए कुछ भी जो जानते हैं बोलते रहते हैं वे क्या कहलाते हैं, बा बकरी का वक्ता, बकते रहते हैं वो कछु। इसीलिए धर्म तो जब तक आप ऐसे वस्तु के स्वरूप को जान के अनुभव करके नहीं जियोगे, तब तक आप दूसरों को बताओगे क्या धर्म के नाम पर। कुछ भी बोलते रहोगे, कुछ भी कराने के लिए भीड़ इकट्ठी करते रहोगे। और देखो हर व्यक्ति परेशान है, तो तुम कछु न कछु चमत्कार कर दो, तुम्हारे संग में भीड़ इकट्ठी हो ही जाएगी। थोड़ी सी चमत्कार तुम करके बता दो, है? अब भी हाल कुछ भी चमत्कार करके हम बताएं, अभी पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा। हो सकता कि नहीं? अभी भगवान में हम क्या कर दें, थोड़ा सा भी कुछ भी पसीना ला के बता दें, या कुछ भी कर दें अपने, माने जो भी आजकल तो विद्याएं हैं ना, जैसे वो पहले मंत्र विद्या होती थी, तो वो सब वैक्रियक देव माने व्यंतर देव वगैरह सब नाटक कर ही देते हो। तो वो अब तुम्हें नहीं दिख रहा है, और तुमको अरे भगवान चमत्कार चमत्कार। अब भगवान चमत्कार कर रहे तो भगवान नहीं है। भगवान चमत्कारी होते, भगवान तो वीतराग होते, वीतराग करे तो भी भगवान नहीं है। इसलिए भोले जीव तो इस चमत्कार को मानते हैं, जबकि धर्म के क्षेत्र में चमत्कार की कोई महिमा नहीं। आचार्य समुद्रभद्र कह रहे तो क्या है, देवागम न भोयाने चामरादि विभूतिया माया विषु अपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान।
देवों का आगमन होता है, चमर आदि विभूति ढरती है, और ये सब इस प्रकार से आपका बढ़िया सुंदर समोसन लगा हुआ है। ये तो मायावी भी कर सकता है। इसमें क्या, इससे हम तुम्हारी महानता नहीं मानते। हम तो तुम्हारी महानता बीतराग सर्वज्ञता के कारण से हम तुम्हारी, ये कोई नहीं कर सकता है, ये कोई चमत्कार नहीं बता सकता है। बाहर का ये सब वैभव तो पुण्य के उदय का सब ठाठ, ये सब नाटक कर सकता है कि यही है ना रानी रेवती के समय तो छुल्लक ने बना करके समोसन तैयार किया ही था। तो अब उसने कहा ऐसा कोई समोसन अब आता है क्या, हो चुके 24 तीर्थंकर, काहे का है समोसन, सब कोई मायावी होगा, उसको कोई कौतूहल भी नहीं उठा। और आज के लोग तो कौतूहल ही को सब। अभी हाल जहाजपुर में भगवान मूर्ति को देखो, रंग बदल रही है, अरे लाइन बिल्कुल उतने जगह नहीं मिलती देखने को। मंदिर तैयार हो गया, बढ़िया जहाजनुमा तैयार हो गया जहाजपुर का मंदिर, और लोग दूर दूर से आते हैं जहाजपुर के मंदिर के। काय के लिए? चमत्कारी भगवान है यहाँ। बीतराग भगवान भी, नेमिनाथ भगवान तो सब जगह बैठे, परंतु जहाजपुर के भगवान चमत्कारी। मुनीश्वरनाथ जो भी महान क्या है, ये गीत मिथ्याद का सेवन है पूरा सीधा सीधा। भगवान सर्वज्ञ देव, अरे भाई मूर्ति तो क्या चमत्कार करेगी, वो कैसे करेगी चमत्कार, जानती नहीं है वो तो। अपन बीतराग भगवान को, मूर्ति को स्थापना निक्षेप से भगवान की मूर्ति, उसमें से अपन बीतरागता का लक्षण समझ करके दर्शन करते हैं, ना कि चमत्कारी मान करके। इसलिए जब तक व्यक्तियों को तत्व का ज्ञान नहीं होता, धर्म के नाम पर गीत मिथ्यात का नया नया सेवन करते हैं। और भोले जीव तो भीड़ इकट्ठी होती है, इसमें ही मजा आता है उनको। सत्य अब इस काल में ये बहुलो देखो, वैमानिक देव इस काल में आते नहीं है। व्यंतर आदि देव चमत्कार देखा ना 1600 अपने भरत चक्रवर्ती की और तुम्हारे चंद्रगुप्त के, देखो उसमें व्यंतर जो है बस चमत्कार बता रहे हैं, सब नाटक कर रहे हैं। इसीलिए व्यक्तियों को जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होता, वो गीत मिथ्यात से नहीं बच सकते इस काल में। और फिर अंदर में तत्वों के द्रव्य गुण पर्याय का भेद करके अंदर में अपने उस स्वभाव का अवलंबन करना तो बहुत मुश्किल बात है। इसलिए पहले तो मोटी मोटी तुम्हारे लिए मूर्ताएं दूर होनी चाहिए। देव गुरु धर्म आप्तागम पदार्थ के बारे में 5 प्रकार का मिथ्यात होता है। देव के बारे में एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान, ये गीत मिथ्यात के 5 भेद हैं। वो 6 के संबंध में होता है। भावदीपिका में लिखा है कि इन 6 के संबंध में 5 प्रकार से गीत मिथ्यात होता है। तो कितने भेद हो गए उसके? 30 प्रकार का गीत मिथ्यात हो गया सामान्य से। और भेद प्रभेद करते जाओ तो फिर तो वो असंख्यात, जितने प्रकार की मूर्ताएं उतने प्रकार के गीत मिथ्यात। दीपावली के दिन जो है, अब तुम्हारे को पैसों की पूजा करो, को तखरिया बांट की करो, को कछु गज मीटर की करो, चाहे गाड़ियों की करो, चाहे धनतेरस के दिन क्या ले आओ, धन खरीद के ले आओ। धन्य तेरस है वो, उस दिन भगवान की अंतिम दिव्य ध्वनि खिड़की समाप्त हुई। तब उसका अर्थ तो कुछ भी है, और अपन ने धन्य की जगह धन ले आऊं लगे और पाप इकट्ठो करने लगे। पानी का फुब्बारा बढ़िया आराम से देखो, मनोरंजन करो। अब ये तो अपन विचार खुद ही करो ना। ये तो लोगों को मनोरंजन के स्थान, तीर्थ स्थान बना करके और लोगों को और गीत मिथ्यात का सेवन करा दे। और वहां बढ़िया खाने पीने की अप टू डेट, अरे भैया वहां रुको आराम से, खूब बढ़िया आराम से खूब खाओ पियो मौज करो, अच्छी व्यवस्था है, होटलों जैसी बढ़िया व्यवस्था है। तो मतलब धर्म के नाम पे तुम कर क्या रहे हो? जो चीजें विषय कसाय का सेवन, आत्म के हित विषय कसाय, इनमें अपनी परिणति, और तुम्हें तो काय के लाने जा रहे हैं? सब सुख सुविधाएं, जहां सुख सुविधाएं दोगे बस वहां बहुत अच्छा धर्म है। 5 इंद्रियों के विषय भोगने की व्यवस्था, तीर्थ क्षेत्रों में भी जहां पर बढ़िया एयर कंडीशन तुम्हारे लिए कमरे और ये भी व्यवस्था दे दो, वहां लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मनोरंजन करने जाते हैं जो लोग, पैसा इकट्ठे करके नंबर 2 के इकट्ठे करते हैं, खूब वहां जाकर के बढ़िया होटलों में खूब खाओ पियो पड़े रहो अपने आराम से। धर्म भी हो रहा और बढ़िया विषय भोग भी सेवन हो रहा है।
और आचार्य कह रहे दो ही काम नहीं हो सयाने, विषय भोग और मोक्ष पयाने। पहले अपन देखो तीर्थ पहले अपन पहले देखो वंदना करने शेखर जी जाते थे, कम सुविधाएं थी, कितनी मेहनत कितनी पवित्र भावों से लोग वंदना करता था। आज सारी सुख सुविधाएं जितनी जुटाते जाओ, सब आदमी आलसी होता जा रहा है। बढ़िया मनोरंजन जैसे बाहर है ऐसे उतर जाके मनोरंजन कर रहा है, खूब बढ़िया विषय सेवन भोगों के कर रहा है। उधर अभी बढ़िया फोटो खींच रहे हैं, मोबाइल लिए हुए मनोरंजन कर रहे हैं, खावे पीवे के लिए होटल के लिए बढ़िया आराम से खाओ। पर पहले तो आदमी उधर पेशाब नहीं करता था, पूरा पूरा नहा धो करके शुद्ध कपड़े पहन के जाएगा और जब तक नीचे नहीं उतर आएगा वहां कुछ नहीं करेगा, मुंह में पानी नहीं डालेगा। तो मतलब क्या लोगों ने अब तमाशा बना रखा है, तीर्थ क्षेत्रों के लिए मनोरंजन का साधन बना रखा है। अपन को समझना ये है कि अपन कहाँ, तो अपन को अपने सहज स्वरूप में आना है, और कहाँ अपन पूरे धर्म के नाम पर फैलते जा रहे हैं बाहर 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 बाहर, कसाएं विकल्प संकल्प भीड़ इकट्ठी करते जा रहे हैं। अरे भीड़ से हटने का धर्म है कि भीड़ इकट्ठी करने का धर्म है? भाई तुम भीड़ से हटके अपनी एकत्व भक्त स्वरूप की आराधना तो एकांत में करोगे कि भीड़ में करोगे? तो अपन को यहां पर समझना ये है कि अपन पहले तो अभी स्थूल रूप में अपनी विपरीत मान्यताएं बनती जा रही धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर मोटी मोटी विपरीतताएं खड़ी कर रहे हैं अपन, और फिर उसमें धर्म मान रहे। नया धर्म के नाम पे भ्रम मिथ्यात खड़ा की जाए। इसलिए यहां आचार्य कह रहे हैं कि भैया ये जब तक तुम्हारे लिए स्थूल रूप में पहले कि भैया देव गुरु धर्म आप तागम पदार्थ, अगर इनसे तुम्हारी भीतराग विज्ञानता की सिद्धि नहीं होती तो भी धर्म नहीं है। वे तुम्हें मिथ्यात का कारण बन गए। वे भगवान जो तुम्हारे लिए भीतरागता के निमित्त थे, उन्हीं को तुमने गीत मिथ्यात का निमित्त बना लिया। उनको रागी द्वेषी बना करके उनसे अपनी विषय कसायों की इच्छा की पूर्ति कर रहे, मान सम्मान की पूर्ति कर रहे। तो काय का पोषण कर रहे? कसायों का भीतरागता का। बोली माने जो भी लगा करके तुम सोच रहे कि हमने बड़ी बोली ले ली जो हम बड़े हो गए, तो अब ये क्या है? मान कसाय पोषण कर रहे हैं कि तुम भीतरागता की सिद्धि कर रहे? मैंने वे भगवान तुम्हें सब परिग्रह विकल्प छोड़ के निष्परिग्रही बनने की प्रेरणा दे रहे, और तुम उन्हीं के नाम पे क्या कर रहे? मोह बढ़ाते जा रहे, कसाय बढ़ाते जा रहे। सोचो जरा, किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं है, ये वस्तु स्वरूप की बात चल रही है। भगवान जिनेन्द्र ने जिसे धर्म कहा है, ऐसे धर्म को अपन जब तक तत्व ज्ञान नहीं करेंगे, सही वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करेंगे, देव गुरु धर्म आप तागम पदार्थों का सही स्वरूप नहीं समझेंगे, तब तक अपनी मूर्खता कौन तोड़े? अपन अपने जीवन में खुद अपनी अज्ञानता से ग्रहण करते हैं और अपने ज्ञान से उससे दूर होते हैं। अपन इसलिए पढ़ते ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। और जे पूरब शिव गए और अब आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे, विषय चाहे तब दाह जगत जन अरनि दजावे, और तास उपाय न आन ज्ञान धन घान बुझा। ज्ञान से ये सारी मूर्ताएं टूट सकती हैं समझ करके, और अपने उस एकत्व भक्त स्वरूप की आराधना करके और जीव बीतराग विज्ञानता की सिद्धि करके धर्मात्मा बन सकता है। पर कब? कि जब वो ईमानदारी से ज्ञान में सब समझे, ये पर हैं, ये पर भाव है, ये अपना स्व है, और इसके अवलंबन से होने वाली स्वभाव है, ये धर्म है परिणति का। अब ये नहीं समझो तो कहां से धर्म हो रहा है? अकेले तुम अपने मनमाने तरीके से कुछ भी करते रहो तो धर्म हो जाएगा क्या? तो लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, अगर कोई कल्पना करके मानने से धर्म होता हो तो अपने को अरहंत सिद्ध मान लो, अरहंत सिद्ध बन जाओगे मानने से कोई बन जाएगा क्या? जब तक तुम उस प्रकार की प्रवृत्ति करके अपने परिणति में मोह राग द्वेष का अभाव नहीं करोगे, तब तक तुम ना तो धर्मात्मा बन सकते हो ना परमात्मा बन सकते। अब ये तो उससे पूछो, अपन को क्या पता।
जब उसने त्याग देने का जब उसने भाव कर लिया, और अगर वो नहीं देगा तो ये तो उसका गलत है ना विकल्प। जब उसने देना है, तुम सिर्फ बोली के कारण से देना है कि तुम्हें दान देने का भाव है? तुम ये विचार करो, अगर तुम्हें दान देने का भाव है, जरूरत दिख रही है, तो भूल करके नहीं देने का क्या सवाल है? देखो, इस संबंध में एक हमने सही यथार्थ घटना पढ़ी थी। घटना का मतलब सही, ये इंदौर वाले सर सेठ हुकमचंद जी के जीवन की घटना है। वो जिस समय शांति सागर थी उस समय की बात है। शिखर जी में शांति सागर जी थे, कोई और दूसरा सज्जन भी था। तो वहां कोई कार्यक्रम हो रहा था, तो उसमें किसी दान की बात आई। तो इनने कहा कि हम इतना दे रहे हैं, हम इतना दे रहे हैं। उसने कहा हम इतना दे रहे हैं। दे देते अंत में, अब ये तो उस समय के एक प्रकार से बहुत बड़े सेठ थे। आखिरी में उसने जितना देने का नियम कर रखा था कि इतना हमें लगाना है, वहां तक उसने कहा कि इतना हम दान, और इसके बाद ये आगे बढ़ गए। तो बोली माने इनके नाम को जो है प्रथम रूप में छोड़ दी, और उसने जो बोली उनने कहा ये हमारी दान, ये राशि ले लो। हुकमचंद सेठ को जब ये पता पड़ा तो उन्होंने कहा कि ये वास्तव में सम्मान का, जब उनका सम्मान करने लगी लोग, हम सम्मान के अधिकारी नहीं, इसका सम्मान किया जाए। क्यों कि इसने बोली हमारी छूटी, परंतु इसने कहा हमें तो इतना दान करना था, इसलिए हमारा दान ले लो। तो वास्तव में सच्चा, हमने तो चूंकि पैसा था तो दंभ में कि हम नंबर 1 बोली हम ही लेंगे, तो हम तो मानसिक कर रहे थे, और इसने वास्तव में भाव से, भक्ति भाव से दान दिया है। इसलिए सम्मान का अधिकारी तो ये है, इसलिए हम अपना सम्मान, इसका सम्मान हम करेंगे और सब लोग करेंगे। मतलब उसने कोई इसलिए नहीं कि भैया हमें आगे बढ़ना है, इनसे आगे लेना है, हमें इतना देना है, उसने तो नियम, तो उतना दान उसने दे दिया। और नहीं, वो तो कदाचित बता रहे, तो वो तो एक उनका एक दृष्टांत के रूप में उन्होंने लिखा है अपने जीवन में कि ये हमने उस समय, उस व्यक्ति ने इस प्रकार से कि भाई हमें तो देना था इसलिए हमने दे दिया, और हमने कि हम नंबर 1 बोली हम लगाएंगे, हमसे आगे कोई नहीं बढ़ सकता है। तो हम तो मान कसाए थे और प्रतिस्पर्धा में कर रहे थे, और इसकी कोई प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं था। इसका तो हमें इतना दान देना है, ऐसा सोच के आया, और उसने चाहे बोली टूटे नहीं, हमें तो इतना देना ही, लिख लो हमारा। तो ये बोली मोली तो आज की देन है, कभी बोली फोली लगती नहीं है। बोली लगती क्या धर्म में? क्या यहाँ कोई बाजार का माल बिक रहा है बोली से? क्या लीलाम हो रहा कुछ? इतना तो भावों की विशुद्धता के लिए धर्म करने आते हो, यहाँ बोली का क्या काम है? इसलिए तो वर्तमान के बनियाओं की दुकान है यहाँ। आजकल ये धर्म का स्थान उन्होंने दुकानदारी का स्थान बना दिया, पूरा वातावरण गंदा कर दिया। शांति से यहाँ करके तुम्हें जितना जरूरत है तुम अपने लगाओ ना मंदिर में। पहले जितने व्यक्ति होते थे अपनी तरफ से पूरा मंदिर बनाना जो करना कर दिया। अपन को लगा कि यहाँ भैया बल्ब टूट गया, आकर के अपन अपने लिए है लगा करके बल्ब बदल दिया। अब कमेटी बदलेगी, कौन बदले? अरे अपनी व्यवस्था है ये तो किसी ऐसी व्यवस्था, ये सब वर्तमान की व्यवस्थाएं हो गई सब दुकानदारी वाली। धर्म के क्षेत्र में तो परिणामों की पवित्रता के लिए ये व्यवहार धर्म किया जाता है, ये कोई मान कसाय के लिए दिखाने के लिए थोड़ी किया जाता। और आज तो पूरा प्रदर्शन की वस्तु बन गई। इसलिए इस सब बातों को अपन को देखो, अपन किसी को बदल नहीं सकते, दुनिया को कोई बदल नहीं सकता है। जिस समय जो होना है वो होगा। अपन तो सिर्फ वस्तु स्वरूप जो है उसकी चर्चा कर सकते हैं, अपने जीवन में अपन उसको धारण कर सकते हैं। अपन किसी दूसरे को जबरदस्ती नहीं करा सकते। ये तो क्योंकि अपन देखते हैं कि आदिनाथ भगवान भी अपने परिवार के लोगों को नहीं बदल पाए, कोई नहीं बदल सकता, वस्तु व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए अपन को किसी दूसरे से शिकवा शिकायत की बात नहीं है। ये अपन वस्तु स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं कि वास्तव में वस्तु स्वरूप तो ये है, और व्यवहार धर्म भी ये है जिसमें कसाय का पोषण नहीं हो, एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं हो, ऊंचा नीचा दिखाने का भाव नहीं हो, मान सम्मान का भाव नहीं हो, एकमात्र अपने परिणामों की विशुद्धता के लिए अपन ये कर रहे हैं। चाहे वो व्यवहार धर्म हो, और निश्चय धर्म तो वीतरागता रूप है। तो जो परमार्थ की यानी कसायों के अभाव करने का कारण बने वो व्यवहार है, और जो कसाय बढ़ाने का कारण बने वो व्यवहार है कि मूर्खता है? धर्म है कि अधर्म है? भाई प्रयोजन क्या है तुम्हारा? प्रयोजन तो अपने परिणामों की शुद्धि कराने का है ना, कसाय छोड़ने का है। तो अब उसमें अपनी कसाय छूट रही कि नहीं, अपनी निर्मलता आ रही कि नहीं, निराकुलता आ रही कि नहीं, सब जीवों के प्रति प्रेम हो रहा है कि द्वेष राग द्वेष बढ़ रहा है? अब ये देखो तुम, भाई धर्म का स्वरूप क्या है?
प्रेम भाव सब जीवों से तुम्हारा जिस प्रवृत्ति से हो वे, तो सोचो कि हाँ तुम धर्म की क्रिया कर रहे हैं। और जिस प्रवृत्ति से आपस में राग द्वेष हो रहे हो, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हो, एक दूसरों के प्रति बैर विरोध खड़े हो रहे हो, वो व्यवहार धर्म हो सकता है? अरे परमार्थ की सिद्धि करे कसाय छुड़ावे, वो तो व्यवहार है। और जिसमें तुम्हारा कसाय बढ़ावे, राग द्वेष बढ़ावे, आपस में एक दूसरे के प्रति बैर विरोध खड़ा करे, वो कैसा व्यवहार धर्म है? जैसे थोड़ी बुद्धि हो तो भी अपन निर्णय कर सकते हैं। इसलिए विवेकी व्यक्ति को तो थोड़ी सी भी अगर अपने द्वारा गलती हो जाती तत्काल क्षमा मांगता है, भैया यार हमसे ऐसा बोला गया कठोर। और अपन 24 घंटे एक दूसरे के प्रति दुर्भाव करते रहे, और क्षमा की जगह तो क्या जरूरत पड़ जाए तो उसके हाथ पांव तोड़ देंगे। अगर अपना मौका पड़ जाए तो अपनी धारणा बना ली कि ये तो विधर्मी है, अधर्मी है, हमारा विरोधी है, ये क्या है? इसलिए जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक आचार्य गुणभद्र स्वामी ने लिखा है, धर्मो वसेन मनसी यावत अलम सतावत हंतान हंतुरपि पस गतोथ तस्मिन दृष्टा परस्पर हतिर जन का आत्मजाना रक्षा ततो अस जगता खलु धर्मे में। धर्म की परिभाषा आत्मानुशासन में गुणभद्र स्वामी ने लिखा। क्या लिखा? धर्मो वसेन मनसी यावत, जब तक जिसके मन में, हृदय में, आत्मा में धर्म का निवास होता है। धर्मो वसेन मनसी यावत तावत हंतान हंतुरपि, अपने मारने वाले को भी वो क्षमा कर देता है, उसको भी नहीं मारता जब धर्म है तुम्हारे हृदय में। तो हंतान हंतुरपि और पस गतोथ तस्मिन, और जब अपने हृदय में से, मन में से, आत्मा में से धर्म निकल जाता है, परस्पर हतिर जन का आत्म जाना, देखा गया है। पस से क्या देखा गया है कि जनक माने पिता और आत्मज माने पुत्र को मार डालता है, और पुत्र बाप को मार डालता है। कब? जब हृदय में से धर्म निकल जाता है। तो परस्पर हतिर जन का आत्मजानाम रक्षा तत्वस जगता खलु धर्मे में। अगर इस विश्व की रक्षा करने में कोई समर्थ है तो एकमात्र धर्मी है जो जिस विश्व की रक्षा कर सकता है। इसके अलावा और कोई भी इस विश्व की रक्षा करने में समर्थ नहीं। तो अपन को अब ये समझो, आचार्यों ने लिखा है कि जब अपने मन में धर्म होता है, धर्म माने भेद विज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, तो अपन अपने समान सबको समझते हैं। किसी भी प्रकार से किसी को हमारे द्वारा कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसके प्रति दुर्भाव करने का तो भाव नहीं। अब ये नहीं है अगर, तो फिर क्या होता है? बाप बेटा को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है, कोई मतलब नहीं। अपनी कसाय का पोषण नहीं होगा, जो भी कसाय के पोषण में बाधक है अपन उसको अपने रास्ते से दूर करेंगे। ऐसे धर्म के क्षेत्र में अपन ने जो कसाय से मान लिया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होने दे रहे, तो अपने विरोधी हो गए। अब चाहे सही बात हो चाहे गलत, उनको तो निर्णय इसका करना ही नहीं। इसलिए चर्चा अपनी जो चल रही है, अब उसमें अपन को भेद विज्ञान कराने की चर्चा चल रही है। जब तक जीव को स्वभाव विभाव स्वापर का भेद विज्ञान नहीं होता, तब तक वो पर से पृथक और परावलंबन वाले विभाव भावों से पृथक अपना चैतन्य शांत निराकर स्वरूप जो आत्मा का स्वभाव है, जो धर्म है, उस धर्ममय जीवन उसका जीता नहीं है और भ्रम में रहता है। इसलिए यहां कह रहे, ये क्या कह रहे आचार्य देव, कहां पढ़ रहे थे? अनाकुलता, ये इसको भावार्थ अब इसकी टीका में इतना पढ़ा था कि उस दुख में ही आकुलता लक्षण अध्यवसानादि भाव समाविष्ट हो जाते हैं। इसलिए यद्यपि वे चैतन्य के साथ संबंध होने का भ्रम उत्पन्न करते, तथापि वे आत्म स्वभाव नहीं है, किंतु पुद्गल स्वभाव, मन कर्म के उदय से होने वाले विभाव वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, धर्म नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान उसमें होना चाहिए। भावार्थ, जब कर्मोदय आता है तब यह आत्मा दुख रूप परिणमित होता है, और दुख रूप भाव है वह अध्यवसान है। इसलिए दुख रूप भावों में, अध्यवसान में चेतनता का भ्रम उत्पन्न होता है। परमार्थ से दुख रूप भाव चेतन नहीं है, कर्मजन्य है, इसलिए वो वास्तव में अपना स्वरूप नहीं होके जड़ के निमित्त से हुए, तो व्यवहार से वो जड़ ही है। ऐसा उसमें भेद विज्ञान कराया। इस प्रकार से तात्पर्य वृत्ति में भी देखो, उसमें उसी बात को स्पष्ट किया है।
अब चिद्रूप चैतन्य रूप प्रतिभासित होने पर भी रागादि अध्यवसानादि पुद्गल स्वभावी किस प्रकार हैं, ऐसा पूछे जाने पर आचार्य गाथा सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अथ विहम्पी अकम्मम सब्बम पुद्गलमयम जड़ा बिनती। सभी 8 प्रकार के जो कर्म पुद्गलमय हैं, ऐसा जिनेन्द्र वीतराग सर्वज्ञ देव कहते हैं। वे कर्म पुद्गलमय कैसे हैं? जस फलम तम बुच्यदि दुखंती विपच्च मानस से। जिन कर्मों का फल प्रसिद्ध है ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है? व्याकुलता स्वभाव होने से दुख कहा गया है। किस प्रकार के कर्मों का फल दुख है? विशेष रूप से उदय में आए हुए कर्मों का फल दुख है। विशेष रूप से माने पाप कर्मों का उदय रूप। भाई सामान्य कर्म तो 8 है, उनमें से एक एक कर्म का अपना विशेष विशेष अनुभाग फल देने की सामर्थ्य आदि होती है। तो दुख कौन से कर्म के उदय में होता है? असाता वेदनी आदि पाप कर्म के उदय में जीव उसमें जुड़ के दुखी होता है, और साता वेदनी आदि पुण्य कर्म के उदय में जीव व्यवहारिक दृष्टि से सुखी, परंतु वे वास्तव में दोनों सुख और दुख आकुलता जन्य है। लौकिक यहां जो सुख बता रहे हैं वो आत्मिक सुख की बात है, निराकुलता वाले, और जो लोक में पंच इंद्रिय जन्य विषय सुख आदि हैं वे तो वास्तव में दुख रूप ही आकुलता जन्य है। खाने की चिंता, फिर अनेक प्रकार की व्यवस्था की चिंता, निकालने की चिंता, उसमें तो आकुलता है। तो ऐसा जो है तो कहते हैं वो विशेष रूप से उदय में आए हुए कर्मों का फल दुख है। यहां तात्पर्य यह है कि 8 प्रकार के पुद्गल कर्मों का कार्य अनाकुलता लक्षण वाले पारमार्थिक सुख से विलक्षण आकुलता लक्षण आकुलता उत्पन्न करने वाला दुख है, और रागादि भाव भी आकुलता उत्पन्न करने वाले दुख लक्षण रूप हैं। इस कारण से रागादिक भाव भी पुद्गल के ही कार्य हैं, इसलिए शुद्ध निश्चय नय से वे पौद्गलिक हैं। 8 प्रकार के कर्म पुद्गल द्रव्य भी हैं, ऐसा कथन करने वाली गाथा पूर्ण। 8 प्रकार के कर्म तो पुद्गलमय ही हैं, और 8 प्रकार के कर्म के उदय में जुड़ने पर जो आकुलता लक्षण दुख होता है वो भी उसका फल है, इसलिए वो भी वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान करने चाहिए। जो अपन बोलते ना मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, तो ये सब मिथ्या दृष्टि के कर्म के उदय जन एकत्व बुद्धि के भाव है। आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा शांत स्वभाव है, और ये सुख दुख तो काल्पनिक है। जो अपन कहते हैं भैया बहुत मजा आ गया, भोजन कर लिया अब मजा आ गया, तो उसमें मजा है भोजन में। अगर भोजन में मजा हो तो करते ही रहो, ये तो काल्पनिक है तुम्हारा मजा। इसलिए कर्म के उदयजन्य जितने भी भाव हैं वे सब आकुलता उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए वास्तव में वे सुख नहीं है। निराकुलता रूप आत्मिक जो सुख है उससे भिन्न है, अलग जाति के हैं, इसलिए वे दुख है कर्म के उदयजन्य, इसलिए अपनी आत्मा से पृथक है। ऐसा 8 कर्मों को तो पुद्गल के स्पष्ट अत्यंता भाव है आत्मा से, पर 8 कर्मों के उदय में जुड़ने पर जो विकारी भाव होते हैं वो भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो विभाव है, और वो भी आत्मा के स्वभाव ज्ञान दर्शन स्वभाव और निराकलता रूप स्वभाव इन दोनों से पृथक हैं, इसलिए वो भी वास्तव में आत्मा नहीं है। न तो द्रव्य रूप से आत्मा है और न द्रव्य की शुद्ध पर्याय रूप से आत्मा का स्वभाव है। वो वास्तव में इसलिए क्या है, अपने से भिन्न है ऐसा जानकर, और फिर अपने स्वभाव के आश्रय से निराकुलता रूप सुख जो है आत्मिक सुख, उसको अपने जीवन में प्रकट करके सच्चे अर्थों में सुखी होना चाहिए। कर्म के उदय में जुड़कर जो अपन कल्पनाएं करके जो सुख दुख की कल्पना करते हैं वो तो वास्तव में इंद्रिय जन सुख सुख नहीं दुखी है, उसमें तो आकुलता ही होती है। इसलिए ऐसा यहाँ पर जो कर्म जनित जितना भी अपने लिए कार्य है उस सबको आत्मा से भिन्न बताकर और भेद विज्ञान कराकर आत्माश्रित कराने की प्रेरणा आचार्य देव यहाँ दे रहे हैं। अब आगे और भी बहुत बढ़िया इन्होंने स्पष्टीकरण दिए हैं, आगे की 3 गाथाएं हैं ये, तो ये आगे अपन देखेंगे, अभी तो अपना टाइम हो गया। यहाँ जो दिया है कि अब प्रश्न होता है कि यदि अध्यवसान आदि भाव हैं वे पुद्गल स्वभाव हैं तो सर्वज्ञ के आगम में उन्हें जीव रूप भी क्यों कहा गया है, जीव रूप क्यों कहा गया है? अब उसके उत्तर में ये गाथा देंगे। अभी तो इसको अजीब की बता दी, और फिर आत्मा आगम में उनको कथनचित जीव भी कहा है, तो कहते हैं उसमें आगम में उसको जीव कहा है तो वो हमारी समझ में नहीं आया, पर आगम में उसको जीव क्यों कहा है?
अब उसका ये अनेकांत दृष्टि से इसका उत्तर देंगे, वो अपन को सब बहुत ही गहराई से समझने लायक है। अभी तो अपना टाइम हो गया है, इसलिए अपन यहीं विराम लेते हैं। क्या अध्यवसान आदि माने क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जितने विकारी परिणाम हैं उन सबको अध्यवसान भाव बोलते हैं। माने वे भाव उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, स्थायी नहीं है और पर के अवलंबन पूर्वक होते हैं, इसलिए उन सबको अध्यवसान आदि भाव के नाम से कहा जाता है। जितने आत्मा के परावलंबी विकारी परिणाम है, मोह, राग, द्वेष आदि के, वे सब अध्यवसान आदि में माने उसको गर्भित किया गया है। इन विभावों से दूर, इन विकारों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर। राग द्वेष से दूर, पुण्य पापों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर। अज्ञान अवस्था में जीव की कौन कौन सी भ्रांतियां होती हैं, वहाँ पे पूर्व पक्ष में जो जैनेतर मान्यताएं हैं उनको बताया है कि किस किस चीज को वह आत्मा मानते हैं। 8 कर्मों के संयोग से आत्मा बनती है। एक दृष्टांत और दिया, जैसे कोयला और कालापन अभिन्न है, वैसे ही आत्मा और कर्म, मोह, राग, द्वेष अभिन्न है। लेकिन आचार्य देव ने युक्तियों द्वारा, तर्क युक्तियों द्वारा खंडन किया कि ये दृष्टांत तुम्हारा उस पे बैठता नहीं है, क्योंकि मोह, राग, द्वेष आत्मा का स्वभाव नहीं है, परलक्षी विभाव भाव है, विकृत भाव है। इसलिए वह आत्मा एक तो पुद्गल के निमित्त से मोह, राग, द्वेष आत्मा में होते हैं, कर्म पर लक्ष्य से होते हैं, और पुद्गल कर्म के उदय में होते हैं, इसलिए किसी अपेक्षा से उसको पुद्गल ही कह दिया जाता है, यद्यपि आत्मा में उत्पन्न होते हैं। दूसरी बात, 8 कर्मों से बना हुआ आत्मा है कहा, तो नहीं कि नहीं 8 कर्मों से भिन्न, जैसे खाट पे लेटा हुआ पुरुष भिन्न है, वैसे ही आत्मा भी उन 8 कर्मों से भिन्न है। यहाँ यह सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से भिन्न चेतन स्वभावी है। हम सभी उसका अनुभव करें, ऐसी मंगल भावना से।